अमेरिकी वक्त के मुताबिक सुबह 4:21 पर सदर ट्रंप ने सोशल मीडिया के ऊपर एक फोटो पोस्ट की। उस फोटो में एक सदर को दिखाया गया जो कि दुनिया के सबसे ज्यादा हार्म ऑयल रखने वाले मुल्क का सदर था। जी, वेनेजुएला का सदर, उसे रातों रात किस तरह उसके घर से उठा लिया गया, किस तरह ये ऑपरेशन सारा हुआ, क्या इसकी रीजन बनी, तमाम ऑपरेशन कहां से बैठकर सदर ट्रंप देख रहे थे, देखते हैं वीडियो की डिटेल को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट उस्मान अली गोंदल। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। दोस्तों, आपने सोशल मीडिया के ऊपर देखा निकोलस मादुरो जो कि वेनेजुएला के सदर हैं, उनके अगवा का पहले 2-4 मिनट के लिए एक ट्रेलर सामने आया कि उनको अगवा कर लिया गया है, लेकिन चंद ही मिनट के बाद उनकी हेलीकॉप्टर से एक तस्वीर आती है जो कि सोशल मीडिया के ऊपर लगाते कौन है? सदर ट्रंप। सदर ट्रंप उस तस्वीर को पोस्ट करते हैं और साथ अपने उस हेलीकॉप्टर का नाम लिखते हैं कि इस हेलीकॉप्टर में उनको यूएस का वो हेलीकॉप्टर जिसके ऊपर को लेके जाया जा रहा था, उसका नाम लिखते हैं और कहते हैं कि इसके अंदर हमने उनकी अहलिया को और मादुरो को, निकोलस मादुरो जो कि वेनेजुएला के सदर हैं। वेनेजुएला वो मुल्क है जो कि दुनिया में सबसे ज्यादा हार्म ऑयल का जहां पे जहीरा मौजूद है, और इतना अमीर मुल्क होने के बावजूद, इतना ज्यादा जहीरा होने के बावजूद, इतने ज़्यादा रिसोर्सेज होने के बावजूद, जिसके ऊपर काफ़ी देर से अमेरिका ने पहले तो पाबंदी लगा रखी थी कि ये हार्म ऑयल जो है उसको नहीं बेच सकते, लेकिन उनकी पाबंदी के बावजूद एक चीज़ जो देखने में आई वो ये थी कि उनकी जो बरामदात थी ऑयल की वो पहले से डबल हो गई। अब डबल होने की रीज़न क्योंकि सबसे बड़ा जो उनका इम्पोर्टर था, जो उनका सबसे बड़ा बायर था, वो चाइना है। अब चाइना और वेनेजुएला का जो आपस में रिलेशन था, अब आपको पता है ये जो वार चल रही है अमेरिका और चाइना के दो चौधरियों के दरमियान जो वार चल रही है, उसमें अगर देखा जाए तो ये जो मुकाबलेबाजी में छोटे छोटे मुल्क हैं, अब वेनेजुएला के हवाले से अगर देखा जाए तो ये हार्म ऑयल का सबसे बड़ा इसके पास ज़हीरा तो मौजूद है, लेकिन वही सियासी अदम इस्तेहकाम, गवर्नमेंट का कोई बेहतर परफॉर्म ना करना, करप्शन वगैरह की वजह से ये इस वक्त कोई अच्छी परफॉर्मेंस इसकी नहीं थी। गवर्नमेंट के हवाले से परफॉर्मेंस की मैं बात करूं तो उसी लिए किस तरह से सदर ट्रंप ने पावर शो की, अपनी अमेरिकन गवर्नमेंट ने ये पावर अपनी शो की है कि किस तरह एक सदर को, भाई कोई आम आदमी तो नहीं है ना कि आप उसको उसके देश के अंदर से, उसके घर के अंदर से, वेनेजुएला के अंदर जो डेल्टा फोर्स है उसने जाके ऑपरेशन किया है, और उसके जो किला नुमा घर है उसके घर को ये कहा जाता है कि उसके तमाम दरवाजे आखनी थे। अभी सिर्फ उसको इतना टाइम नहीं दिया, मतलब सिक्योरिटी का लेवल होगा, प्रेसिडेंट है वो मुल्क का, उसका सिक्योरिटी का कोई लेवल होगा, और घर का उसका कहते हैं कि बड़ा सिक्योर था, उसके जो दरवाजे हैं वो बड़े एक खास किस्म की धात से बने हुए थे, लेकिन वहाँ पे जाके उसको सेफ हाउस में भी एंटर होने का मोहलत नहीं मिली, और वो चंद ही मिनटों में उसको उठा के वो अमेरिका ले गए हैं। तो ये बिल्कुल ये एक पूरी दुनिया के जितने भी कंट्रीज़ के जो खास तौर पे जो कमज़ोर कंट्रीज़ हैं उनके अंदर तो उनके सदूर की तो कांपे टांग गई हैं कि भाई अमेरिका बहादुर के सामने हमने अगर जुर्रत करनी है तो हम घर से भी उठाए जा सकते हैं। दरअसल जो मामलात थे, असल मामलात तो वो मैंने आपको बताया कि चाइना और अमेरिका की जो खींचातानी थी उसके अंदर वेनेजुएला जो है वो चाइना के साथ स्टैंड कर रहा था, और वेनेजुएला के ऊपर, सदर के ऊपर, मादुरो के ऊपर ये इल्ज़ामात लगाए जाते थे कि वो हमारे मुल्क में यानी कि यूएस में वो कर रहे हैं जनाब, मंशियात को आम कर रहे हैं। यहाँ पे मंशियात की जितनी जो सप्लाई है वो वेनेजुएला के सदर मादुरो के अंडर होती है, उसकी मदद की वजह से होती है। उसकी मदद के बगैर ये पॉसिबल ही नहीं है कि अमेरिका में इस हद तक जो है वो मंशियात सरायत कर जाए। और सबसे मज़े की बात यह है कि हफ्ते की सुबह ये कार्रवाई हुई है, और कार्रवाई का सदर ट्रंप कहते हैं कि मैंने तमाम की तमाम कार्रवाई जो है वो अपने सामने अपने ऑफिस में स्क्रीन के ऊपर इस तरह देखी है जैसे मैं उस वक्त उस कार्रवाई में शामिल था। लम्हा ब लम्हा लाइव टेलीकास्ट वो जनाब देख रहे थे, तमाम चीज़ों को वो मॉनिटर कर रहे थे और देख रहे थे उनके सामने, आंखों के सामने, वो किस तरह से उनकी डाटा फोर्स जो है वो हेलीकॉप्टर्स के जरिए गई है। 15,000 अहलकार जो है उनको किस तरह से तैनात किया गया है, किस तरह से उनकी सिक्योरिटी को नाकाम बनाया गया है, किस तरह
F-35 और F-16 जो तैयारे हैं उन्होंने किस तरह उसमें हिस्सा लिया है। और उससे पहले वो कहते हैं जो उसका घर था, जो उसका महल था, उसकी टाइप का घर बना के उसी टाइप की सिक्योरिटी लगा के मशकें की गई काफ़ी दिन, क्योंकि वो कहते हैं कि 4 दिन पहले का हमारा प्लान था कि 4 दिन पहले हमने इसको उठाना है मादुरो को। और उससे पहले काफ़ी दफ़ा मशकें की गई और डिफरेंट जो एस्पेक्ट्स थे उनके ऊपर नज़र दौड़ाई गई कि यहाँ से भी हमें जो है वो सिक्योरिटी को टारगेट हमें कर सकती है, यहाँ से भी सिक्योरिटी हमें टारगेट कर सकती है। और मुखबरी के लिए आपको यहाँ पे बताता चलूँ कि उन्होंने अपना मुखबर एक गवर्नमेंट के अंदर एक हाई प्रोफाइल सीट के ऊपर बिठाया हुआ था, जो कि उनको एक एक मिनट की, एक एक सेकंड की उनकी रिपोर्ट दे रहा था कि अब मादुरो यहाँ पे है, अब मादुरो यहाँ पे है, इस रूम में बैठे हुए हैं। तो मतलब कितने करीबी साथी को उन्होंने वहाँ पे करीबी साथी बना दिया हुआ था वेनेजुएला की गवर्नमेंट के अंदर कि अमेरिका का वो कितना लॉयल था। वो कहते हैं कि CIA का एजेंट था, उसने कंप्लीट डिटेल्स जो हैं वो उनको कलेक्ट करता रहा और पता नहीं कितनी देर पहले से। ये दरअसल ये मुकम्मल तौर पे ये कार्रवाई जो है वो इंटेलिजेंस बेस्ड थी। इंटेलिजेंस के तलक मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को छोड़ के उन्होंने ह्यूमन को यूज़ किया और ह्यूमन को यूज़ करने के लिए उन्होंने पता नहीं कितने अरसे से वो वहाँ पे काम कर रहा था। और वो वेनेजुएला की गवर्नमेंट के अंदर उसके सदारती महल के अंदर तक उस बंदे की रसाई थी और उसने सारी डिटेल दी किस रूम में इस वक्त मादुरो मौजूद हैं, उनकी फैमिली कहाँ पे मौजूद है और सारी फैमिली को किस तरह से वो उठा के ले गए। और ये ऐसे नहीं कि सिर्फ एक ही हेलीकॉप्टर गया, उसके मतलब 15,000 एहलकार वहाँ पे तैनात हुए। F-16 वहाँ पे उस वक़्त हवा में मौजूद थे, फ़िज़ा में मौजूद थे। उन्होंने डिफरेंट जो फ़ौजी अड्डे थे उनको भी निशाना बनाया और बड़ा पूरा प्लानिंग के साथ उन्होंने इस तरह से बाद में उन्होंने उसकी भी तस्वीर जारी की जो उनका फ़ौजी नुकसान किया उन्होंने। जो डिफरेंट रेडार सिस्टम थे, जो उनका सिक्योरिटी सिस्टम था, जो उनका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो सिक्योरिटी बेस था, उसको किस तरह से उन्होंने तबाह किया। और मुकम्मल एक चंद ही लम्हों में उन्होंने वो सारी कार्रवाई करते हुए मादुरो को वहाँ से निकाल के वो ले आए। और ये तमाम कार्रवाई के दौरान जो अमेरिकन महकमा दाखिला है उनके मुताबिक एक भी जो उनका सिपाही है वो ना ज़ख्मी हुआ है और ना ही कोई हलाक हुआ है। सिर्फ एक हेलीकॉप्टर का वहाँ पे उन्होंने कहा है कि उसको जुज़वी सा नुकसान पहुँचा है, बाकी उनका कोई उसमें किसी किस्म का कोई भी जानी या माली नुकसान नहीं हुआ। और इसमें उन्होंने कहा है कि हमने काफ़ी टाइम लगाया उसके ऊपर, काफ़ी मेहनत की और इस मेहनत के साथ हमने ये दुनिया को बता दिया कि हमारी डेल्टा फोर्स जो है, हमारी जो एजेंसीज़ हैं, हमारी जो CIA है वो दुनिया की सबसे पावरफुल एजेंसी है और सबसे ज़्यादा वो इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस करने में माहिर है। तो आपको क्या लगता है कि क्या ये दुनिया की जो पॉलिटिक्स है उसके लिए, उसके हवाले से और पावर का जो चाइना और अमेरिका की जो खींचातानी है उसमें किसको आप मजबूत समझते हैं? और ये जो ऑपरेशन हुआ है इससे क्या एक असर रसूख अमेरिका का बढ़ेगा या कम होगा? तो अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा। इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट स्टोरी के साथ फिर मुलाकात होगी। अल्लाह ने